जानकारी आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से बड़ी खबर है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, चयन बोर्ड की परीक्षाओं में नए नियम लागू। तो परीक्षा केंद्र में मेटल चैन, मेटल जिप वाली जींस पहने, परीक्षा केंद्रों में जैकेट पहनने की अनुमति नहीं होगी। ये बड़ी जानकारी, चयन बोर्ड की परीक्षाओं में नए नियम लागू। तो ये बड़ी खबर इस वक्त देख पा रहे हैं आप जयपुर से, जहां पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर चयन बोर्ड की परीक्षाओं में नए नियम लागू। तो परीक्षा केंद्रों में मेटल चैन, मेटल जीप वाली जीन्स पहनने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्रों में जैकेट पहनने की अनुमति नहीं होगी। ये बड़ी जानकारी है, चयन बोर्ड की परीक्षाओं में नए नियम लागू। बड़ी जानकारी है ये। तो चयन बोर्ड की परीक्षाओं में नए नियम लागू। तो परीक्षा केंद्र में मेटल चैन, मेटल जीप वाली जीन्स पहनने की अनुमति नहीं। परीक्षा केंद्रों में जैकेट पहनने की अनुमति नहीं होगी। ये बड़ी जानकारी के साथ प्रशांत यादव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से ये जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि परीक्षाओं में एक नया नियम लागू किया जा रहा है, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो चेयरमैन है आलोक राज, उन्होंने इस बात को पुष्टि की है। उन्होंने ट्वीट कर इस बात से अवगत कराया है कि जो अब चयन बोर्ड की परीक्षाएं होगी उसके अंदर कोई भी व्यक्ति यानी जो परीक्षार्थी है वो परीक्षा केंद्रों पर मेटल चैन, मेटल जिप वाली जीन्स और कोई भी ऐसी चीज जिसमें मेटल लगा हो उनका इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही जो जैकेट है वो भी इस्तेमाल नहीं की जाएगी, क्योंकि इसके कारण जो मेटल डिटेक्टर मशीन होती है वो कहीं ना कहीं डिटेक्ट तो करती है, मगर उसके कारण जिप और इसके कारण कहीं ना कहीं उन्हें अलाउ करना पड़ता है, जिसके चलते अब जो फॉर्मेट है परीक्षा का उसमें नया अपडेशन किया गया है। जो पुरुष है उनकी जो ड्रेस कोड है उनको अब कुर्ता पैजामा भी अलाउ किया गया है और साफ तौर से इस चीज को मना किया गया है कि अब आगे होने वाली परीक्षाओं में जो भी व्यक्ति मेटल से संबंधित कोई चीज का इस्तेमाल करेगा, फिर जीन्स हो, जैकेट हो या कोई भी चीज हो जिसमें मेटल लगा हो, उन्हें परीक्षा केंद्रों में अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जी बिल्कुल प्रशांत, अगर देखा जाए सुरक्षा को लेकर, क्योंकि तमाम सवाल ऐसे उठे हैं और मेटल डिटेक्टर भी तो लगा होता है, अगर कोई आएगा तो वो तो पता चल जाएगा किसने क्या पहना है क्या नहीं पहना है। जी बिल्कुल, देखिए इसी को देखते हुए जो चेयरमैन है आरएसएम-एसएसबी के डॉक्टर आलोक, उन्होंने साफ तौर से इस बारे में ये कहा है कि जो मेटल डिटेक्टर मशीन होती है वो इन जिप के कारण या फिर कोई भी ऐसी चीज हो, जैकेट में जो जिप लगी रहती है, जीन्स में जो जिप लगी रहती है या फिर चैन होती है, इन कोई भी मेटल डिटेक्टर मशीन है वो उसको डिटेक्ट तो करती है, मगर जो वहां पर मौजूद होते हैं, जो सिक्योरिटी संबंधित व्यक्ति होते हैं, वो उनको मेटल डिटेक्टर मशीन को डिटेक्ट करने के बाद भी उनको अनुमति देनी होती है, क्योंकि वो जीन्स या फिर किसी चैन के कारण डिटेक्ट करती है। साथ ही जो इस तरीके की डिवाइस या कोई डिवाइस हो जिसमें परीक्षा केंद्रों पर चीटिंग की जाती है उसमें भी मेटल होता है, तो ऐसे में कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है। मेटल डिटेक्टर मशीन हालांकि इस चीज से अवगत करा देती है कि ये व्यक्ति है जो मेटल से संबंधित कोई चीज अंदर ले जा रहा है, मगर जिप या फिर इसके चलते जो वहां पर मौजूद होते हैं, जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, उनको अलाउ करना पड़ता है। इसी के चलते सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए नया अपग्रेडेशन किया गया है कि अब पुरुषों को जो है कुर्ता पैजामा भी अलाउ किया गया है परीक्षा के लिए, और मेटल से संबंधित कोई भी ऐसी चीज ना पहनने के जो है निर्देश जारी किए गए हैं। जी चलिए प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।